नमस्कार। अभी बात करेंगे दो घटनाओं के बारे में जो कि बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। एक तो घटना सुखद है, दूसरी थोड़ा दुखद है और दोनों का संबंध मिर्ज़ापुर से है, तो इसलिए इसका जिक्र करेंगे। एक तो घटना ये है कि कल मेरी सैलरी आ गई है, जो कि स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा। तो ये कल मेरा सैलरी आ गया है। ये सैलरी मुख्य सेविका का ही है। सब लोग क्या है कि जब महीने भर काम करते हैं तब सैलरी आती है, मुझे बिना काम किए सैलरी मिल रही है। तो ये है। माधुरी जो कि मिर्ज़ापुर से हैं, इन्होंने ही कल भेजा है ये। तो वैसे तो जब से रिजल्ट इसका आया मुख्य सेविका का, तब से बराबर कुछ लोग जो है मिठाई लेके आए। स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने मिठाई लेके नहीं आ पाए तो भेज दिए, कुछ लोगों ने गिफ्ट भेजे। अपने अपने स्तर पे लोगों ने जो है काम किया है, क्योंकि ये ऑनलाइन देखो टीचिंग है, तो ऑनलाइन में यही होती चीज़ें, तो सब लोग का आना पॉसिबल नहीं हो पाता है। या तो मीटअप करते तो सब लोग आ जाते। दिक्कत क्या होगी, मीटअप में यही हुआ कि संख्या लड़कियों की ज़्यादा थी और मेरे पास कोई टीम तो है नहीं उसी, तो मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल कम था। चीज़ें मतलब मैनेज करना थोड़ा मेरे लिए दिक्कत हो जाती। लड़कों को मैटर हो तो कोई दिक्कत नहीं थी, लड़कों को होता तो सब मैनेज हो जाता, कहीं बुला लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों के लिए क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ध्यान देना पड़ता है, तो इसीलिए मतलब मैं थोड़ा सा पीछे हट गया। मैं ही पीछे हट गया, मुझे लगा कि सही नहीं मुझे लग रहा था। तो इसलिए मुझे लगा कि जो लोग अगर आ सकते हैं यहाँ पर पॉसिबल है तो कानपुर कभी आना, तो मुलाकात हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें इंडिविजुअली मुलाकात होती रहेगी, जिससे जो लोग भी कभी आना कानपुर आगे आएगा तो मिलना जुलना हो जाएगा। तो इन्होंने कल भेजा। तो बाकी अगर बात करें यहाँ पर, तो एक तो बात ये हो गई, और दूसरी बात यहाँ पर ये थी कि कल थोड़ा सा दुखद घटना ये हो गई। कल एक मेरे पास आया मैसेज, मतलब ये फ़ोटो आई, तो मैंने देखा तो समझ तो गए तुरंत यहाँ पर। तो सखाराम दास जो है ये मतलब वहीं पे, कभी आप विंध्याचल गए होंगे तो विंध्याचल में 3 मंदिर हैं। विंध्याचल मंदिर हो गया, एक अष्टभुजा हो गया, एक काली खो हो गया। तो ये सब मंदिर वहाँ पे हैं अलग अलग जगह पे हैं। तो लोग जब जाते हैं तो मतलब हर मंदिर पे जाते हैं, तभी वहाँ पर माना जाता है कि तभी आपकी वो कंप्लीट पूजा मतलब होगी वहाँ पे, जब चारों जगह जाओगे। तो वहीं पर जो ये क्या बोलते हैं अष्टभुजा मंदिर है, अष्टभुजा वाला। तो अष्टभुजा के ऊपर आप जाओगे तो वहाँ एक मतलब ऊपर काफ़ी पठार टाइप का है, वहीं पर ऊपर बना है तालाब, उसको बोलते हैं मोतिया तालाब। तो उसी मोतिया तालाब में एक गुरु जी रहते हैं, ये इनका नाम है सखाराम दास। तो इनका मतलब 90 दिन के बाद ये अपना क्या बोलते हैं उपवास तोड़ रहे हैं, और वो भंडारा होगा 4 तारीख को। तो वही कल मैसेज आया मेरे पास, कॉल आई, मतलब मैसेज पहले मैसेज किया, बाद में कॉल किया, बताया कि सहायता आप कर सकते हैं। तो हमें लगा कि वो तो ठीक है, मतलब फिर हम पूछने लगे कि इनके शिष्य एक हैं, नागा साधु बोलते हैं उनको वहाँ पे। तो उनके बारे में मैंने जिक्र किया तो बोले कि वो तो अब रहे नहीं। तो हमें लगा बड़ा अजीब सा, मतलब लगा कि यार ये तो बड़ा मतलब अजीब हो गया, क्योंकि हम जब भी वहाँ जाते थे मोतिया तालाब में तो उनसे मतलब मुलाकात होती थी और उनके साथ बैठना उठना, और हर बार जाते थे तो वहाँ पर चोखा बाटी जरूर बनती थी, चोखा बाटी बनती थी। इस प्रकार से जो है ये काम मतलब हर बार था। और वहीं पे मोतिया तालाब में ही कमल के फूल लगे हुए हैं, उन्हें पत्ता, कमल का पत्ता देखा होगा, ये सब रखा है ना, ये इसी पत्ते पे रख के खाते थे हम लोग, जो बड़ा अच्छा लगता था। मतलब वहीं पे आलू आलू भुजी जाती थी और वहीं सब पे पकता था, पूरा चोखा बाटी बनती थी, और उसके बाद में तब फिर खा पी के सब निकलते थे वहाँ से। तो ये सब चीज़ें थी। तो कल उनके बारे में पता लगा कि वो अब नहीं रहे। तो वैसे था क्या नहीं कि वो फ़ोन मेरे लिए मेरे पास इसीलिए किए थे क्योंकि वो वहीं पर ऊपर रहते हैं पड़ोस में ही, क्योंकि वो जानते थे कि मतलब कभी भी जैसे कि ये साधु जी थे, तो इनको जैसे कभी भी कोई मतलब कि छोटी मोटी दिक्कत कभी होती थी आर्थिक तौर पे, तो फ़ोन करते थे मेरे पास कि आशीष ये दिक्कत है, मतलब इतना करना है, ये करना है। तो फिर हम भी मतलब कर देते थे जितना हमसे हो पाता था, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा, लेकिन जितना मुझसे होता था उतना हम करते थे। तो यही सब चीज़ें थी, तो इसीलिए उनको पता था कि ये इनकी हेल्प किया करते थे, तो इसीलिए उन्होंने फ़ोन किया कल मेरे पास कि वो भंडारा होना है तो उस पर भी हेल्प कर दीजिए। तो मुझे लगा कि आज इस बार उन्होंने ना कॉल करके इन्होंने कॉल किया, मतलब थोड़ा सा मुझे असहज लगा, तभी हमने पूछ बैठे उनके। तो बताने लगे कि ऐसी सी बात है, क्योंकि इनके पास क्या था कि मोबाइल छोटा वाला था। तो कई बार मैंने बोला भी था कि देखो अच्छा देखो चीज़ें थोड़ा सही हो फिर मोबाइल एक जो है लेंगे, लेकिन वो चीज़ें सही होते होते मतलब देखो चीज़ें कहाँ से कहाँ हो गई। तो तो अब वो दुनिया पे मतलब ये नहीं रहे, अचानक दिक्कत हो गई इनके साथ में। मतलब मुझे पता मतलब कल चला, मतलब ये घटना मतलब बीत चुके हैं कई महीने, बीच में 2-3 महीने से मेरी बात नहीं हो पाई थी इनसे, बात ये तो इस चक्कर में जो है पता भी नहीं चला मुझे। कल पता लगा, बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थे दिन भर, और
शाम को तब तक के चीज़ें हुई, शाम को सैलरी आ गई। तो मतलब दोनों घटनाएं मेरे लिए ऐसी थी कि दिन भर मतलब दोपहर से इधर का सीन ऐसा रहा दुखद, शाम को जब सैलरी आया तो फिर लगा कि ये मोमेंट मेरे लिए बिल्कुल अलग था, वो भी और ये भी। तो कभी कभी जीवन में क्या होता है कि दुख और सुख दोनों एक साथ में आते हैं, तो कल वाला मोमेंट कुछ ऐसा था। तो, तो ये थी बात यहाँ पर सैलरी की बताने वाली बात कि सैलरी भी मेरी आ चुकी है। और बाकी देखो सब लोग जो है, जिन लोगों को देखो अभी उम्र है, तो वो लोग क्या मेहनत करते रहे ना, अगली बार भी पिछली बार अगले साल जो परीक्षा होगी पीसीएस की, उसकी परीक्षा के माध्यम से वो क्या बोलते हैं सीडीपीओ की जो है पोस्ट सीधा उसी में आती है, पीसीएस के माध्यम से होता है। तो उसकी मेहनत कर लो ताकि डायरेक्ट आप सीडीपीओ बन जाओगे, क्योंकि इससे क्या होता है प्रमोशन होते होते जमाने बीत जाएंगे, क्योंकि 50 साल के पहले प्रमोशन होना मुश्किल ही है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि कम से कम अभी मान लो आपको 25 साल सर्विस देनी पड़ेगी कम से कम बता रहे हैं, उसके बाद ही जाके प्रमोशन होगा। तो इसलिए क्या है कि अगर साल खंड मेहनत कर लोगे तो डायरेक्ट बन जाओगे, इसलिए थोड़ी मेहनत करके आगे निकल सकते हो। ठीक है, बाकी इसके बारे में अलग से हम लोग बात करेंगे कभी, जो है प्रोसेस पूरा क्या है उसका सीडीपीओ तक पहुंचने का, तो वो बात अलग से करेंगे। चलो यही बताना था यहाँ पर इसके बारे में, बाकी कुछ नया होगा क्योंकि ये नया मोमेंट था इसलिए मैंने बताया, बाकी कुछ नया घटना होगी तो बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।